Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट बताने वाली हूँ जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है. ओके, अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता क्या है. देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है कि जो कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो कहीं पे अगर बन रहा है या मान लो कि उसका पूरे बॉडी में उसका जो है वो ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होता है. ठीक है, चाहे वो प्लांट में ले लो चाहे वो आप एनिमल में ले लो. प्लांट में जैसे क्या होता है कि जैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं से वो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन प्लांट के अदर पार्ट्स में भी उसका पहुंचना ज़रूरी है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से ही होता है. वाटर का हो गया, मिनरल्स का हो गया, फूड का. जैसे फूड भी क्या होता है, लीव्स बनाते हैं, जो ग्रीन पार्ट्स है वो बना रहा है. बट जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है उनको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए. तो उनका भी क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स जहाँ पे फूड बन रहा है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है नॉन ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में. ओके, इसी तरह से जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बीइंग है इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना. जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना, जो एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स हो गए, जो फूड है, जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो, या जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या होते हैं, एक बॉडी के मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका एसेंशियल एक फंक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग का बात करते हैं या एनिमल्स में जो बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, ब्लड है. क्योंकि ब्लड ही इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. देखो, प्लांट्स में मेन जो है ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किन किन चीज़ों का होता है. ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे वाटर. किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का, मिनरल्स का एंड फूड का. ओके, इन्हीं चीज़ों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में. ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि जो मेन ट्रांसपोर्टर होता है प्लांट का, ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, जाइलम एंड फ्लोएम. चलो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताती हूँ कि प्लांट्स जो है ये मेन जो है वो क्या है, ये होता है जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इसमें एक होता है जाइलम, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम. ओके, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम जो होगा वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. अब जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, रूट्स से, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है. ठीक है, ये जैसे मान लो कि ये एक प्लांट है और यहाँ पे इसके सारे ये रूट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब जो सॉइल है इसी में क्या होता है, वाटर होता है और यहीं से ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर्स के द्वारा. रूट्स होते हैं, इन्हीं में रूट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और यही क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये क्या होता है, प्लांट के नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अपवर्ड में जाता है ये. ठीक है, अपवर्ड में जाता है. दैट्स वाई जो जाइलम होता है ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है. ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मीन्स क्या होता है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है. ये इसका डायरेक्शन जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, एक ही डायरेक्शन है, अपवर्ड की ओर. यूनी मीन्स क्या होता है, वन डायरेक्शन का मतलब आपको पता है, जो वन डायरेक्शन का मीन्स क्या है, दिशा. ठीक है, तो एक ही साइड से वो ऊपर से ही ऊपर की ओर ही इसका डायरेक्शन होता है, जिस कारण से इसको यूनी डायरेक्शनल कहा जाता है. ओके, अब इन्हीं में ही क्या होता है, सॉइल में ही क्या होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और वाटर भी है. तो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें डिजॉल्व होते हैं वाटर में, और यहीं से रूट हेयर्स के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है और प्लांट के अदर पार्ट्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. ओके, जैसे आप लोगों ने अभी क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था. तो जाइलम के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके कितने कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, 4 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. ठीक है, क्या क्या होता है, एक जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, क्या क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा,
जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ये 4 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और इन्हीं के द्वारा ही क्या होता है, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इनमें। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे वाटर और मिनरल्स, ये भी कैसे होता है, ये 2 तरीके से होता है, इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है ट्रांसपिरेशन, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या है, जो लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में या जो वाटर होता है उसमें से क्या होता है, जो रिमूवल होता है लीव्स के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई एक प्लांट है या ये कोई एक ट्री है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो वाटर, मान लो कि ये पूरा एक, मैं आपको सेल्स के द्वारा बता रही हूँ, ये मान लो कि ये पूरे सेल्स का एक पूरा एकदम चेन सिस्टम, मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ से रूट से ही क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर्स के द्वारा, और ये एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो रहा है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जैसे सबसे ऊपर वाला जो एक सेल जो है, इसमें भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स मान लो जैसे यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो इस वाले सेल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो इसके पीछे वाला सेल है, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस वाले सेल में वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो इस वाले में आ जाएंगे। कंसंट्रेशन आपको पता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि कंसंट्रेशन जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं, जिसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इस वाले सेल में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो अगर वो रिमूव हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। दैट्स वाई वो क्या होगा कि पीछे वाले से वो क्या होगा, वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोअर हायर कंसंट्रेशन से वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से ये पूरा इसी तरह से बन रहा है, जैसे इससे अगर इसमें चला गया तो ये वाला फिर इसमें आ जाएगा, इसी तरह से एक एक करके वो आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, अब इसी यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये वाला जो सॉइल है, सॉइल से ही क्या होगा कि यहीं से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इसी से ही होगा। तो ट्रांसपिरेशन जो है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसपिरेशन का जो होगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, बात आई समझ में आपको, ट्रांसपिरेशन क्या है और यहाँ पे वाटर, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब तो इसमें ट्रांसपिरेशन का आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। रूट प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल इसमें ट्रांसपोर्टेशन में ये होता है कि जैसे कि मान लो कि ये जो ट्री है, ये ट्री जो होगा, जैसे यहाँ पे ये सारे रूट्स हैं, ओके, ये रूट है। अब रूट जो है यहीं से ही सॉइल से ही क्या कर रहा है, रूट वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मिनरल्स का भी कर रहा है, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं या जैसे मान लो कि जो इसमें सेल्स है, इसमें जो एनर्जी स्टोर है वो किसके रूप में है, एटीपी के रूप में है, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर है वो किसके रूप में है, एटीपी के रूप में। अब यहाँ पे जो सॉइल है इसमें वाटर भी है प्लस मिनरल्स भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कैसे होगा कि जो इसमें सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं और उस एटीपी को खर्च करके, उसको कंज्यूम करके क्या करते हैं, मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं आयंस के द्वारा, ठीक है। मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं आयंस के द्वारा, तो जिससे क्या होगा कि सेल्स में मिनरल्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। वो मिनरल्स का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पे वाटर के जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वाटर भी क्या होगा, यहीं से ही हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ये मूव कर जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में आपको कि जो सेल्स होते हैं वो एटीपी को खर्च करते हैं और उसी एटीपी को यूज़ करके क्या होंगे कि मिनरल्स के आयंस जो होंगे वो सेल्स उसको क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे आयंस के रूप में, राइट। फिर यहाँ से क्या होगा कि
एक तो यहाँ पे सेल्स में क्या था, मिनरल्स का कंसंट्रेशन जो है वो कम था, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर गया। तो हायर कंसंट्रेशन, जब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होता है कि फिर वही जो सेल होते हैं, जो रूट, यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को यहीं से ही एब्जॉर्ब करते हैं, और जिससे दोनों ही क्या होता है कि रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स दोनों का ही एब्जॉर्प्शन होता है, और प्लांट के अपर पार्ट में वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम या थ्रू जाइलम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फ्लोएम का देखेंगे कि फ्लोएम जो है वो क्या काम करता है। फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका भी मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो फ्लोएम जो है वो भी एक ट्रांसपोर्टर है प्लांट में, बट ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। Transportation of food is known as food in plants. In plants from green parts to non-green plants. From non-green parts are called as ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का प्लांट्स में, जो कि ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में होता है। ग्रीन पार्ट्स में से क्यों, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है, तो वहाँ से क्या होता है कि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है जहाँ पे फूड का प्रिपरेशन नहीं होता है तो उनको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया आपको। तो ये ट्रांसलोकेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, अब फ्लोएम के द्वारा कैसे होगा, देखो कि फ्लोएम के द्वारा जैसे जो भी एक ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक जैसे मान लो कि ये एक ट्री है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ मान लो यहाँ से ऐसे नहीं, आपको लीव्स के द्वारा समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है प्लांट्स का, है ना, या ट्रीज का। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फूड का प्रिपरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे फूड का क्या होता है, फूड प्रिपेयर्ड होता है। फूड प्रिपेयर्ड होने के बाद क्या होता है कि ये ग्रीन पार्ट है, बट जैसे मान लो ये एक नॉन ग्रीन पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, इनको भी फूड चाहिए। ठीक है ना, इनको भी क्या चाहिए, पूरे प्लांट को एक अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए, पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए इसको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। राइट, जैसे मैंने आपको जाइलम बताया, ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शन होता है, सिर्फ वो अपवर्ड की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसलिए ये यूनी डायरेक्शन होते हैं। बट जो ग्रीन पार्ट्स जो यहाँ पे प्लांट में है उसके नॉन ग्रीन पार्ट्स ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्या होता है, अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है। ठीक है, अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है, जिस कारण से जो फ्लोएम होते हैं वो क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है, दैट्स वाई ये फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है। ओके, अब यहाँ से जैसे फूड जो है वो क्या हुआ, लीव्स में से फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो कि ये फ्लोएम के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ये फ्लोएम के टिश्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे जो फूड होता है वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्लांट में जो फूड है वो किसके रूप में है, सुक्रोज के रूप में है। तो ये जैसे मान लो कि यहाँ पे था बहुत सारे इसके फूड के, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे है। जैसे मान लो कि ये जो फ्लोएम है, यहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं, इसमें क्या है, ये लोअर कंसंट्रेशन में है।
ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे वो अगर आ जाता है तो और नीचे के सेल्स या ऊपर के सेल्स में क्या होता है कि ये लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो उसी तरह से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ऊपर भी चला जाएगा और नीचे की ओर भी आएगा। और साथ में जैसे यहाँ पे क्या होता है, जाइलम भी होता है, जाइलम के टिश्यूज़ भी होते हैं। तो जाइलम के टिश्यूज़ में से क्या होता है कि जो वाटर होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स, मान लो कि क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ अगर हायर कंसंट्रेशन है तो वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। और अगर इधर मान लो कि हायर कंसंट्रेशन से है तो वो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो इस तरह से फ्लोएम के द्वारा भी क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट। देखो इसमें मैंने आपको यहाँ पे 4 इसके बताए थे कंस्टिट्यूएंट्स। इसी तरह से फ्लोएम के भी कंस्टिट्यूएंट्स से क्या होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, और साथ में सीव ट्यूब्स के साथ क्या होते हैं, सीव सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही जो जाइलम और फ्लोएम दोनों जो होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं डेड सेल्स भी होते हैं और लिविंग सेल्स भी होते हैं। इसमें जो टिश्यूज होते हैं ना वो सेम टाइप के नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने इसको क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो आपका हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।